अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आए हुए हैं हॉस्पिटल उमर का चेकअप करवाने के लिए। उमर को दरअसल हो चुका था फ्लू एंड फ़ीवर। उसके बाद टेस्ट करवाया तो इन्फ्लुएंज़ा था। उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा ठीक हो गया तो इन्फेक्शन जो था वो बढ़ चुका था। चेक हुआ तो आज उसी सिलसिले में कि बुखार क्यों नहीं उतर रहा, फ़ीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम आए थे डॉक्टर के पास विज़िट करने के लिए। तो डॉक्टर ने किया ब्लड टेस्ट और ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि इन्फेक्शन बढ़ चुका है और वो जो है नॉर्मल मेडिसिन से जो है वो कवर नहीं होगा, तो उमर को एडमिट करना पड़ेगा। तो सोच क्या रहे थे, हो क्या गया, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चों के साथ ये सब चलता रहता है। तो डॉक्टर ने उमर को कर लिया था एडमिट और उसके बाद जो उमर ने कैलुला लगाने के लिए जो मतलब ज़ोर आजमाई की है, जो उन्होंने चीखे हैं, इवन के पहले ब्लड टेस्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें तंग किया, उसके बाद जो है ये कैलुला लगाने में बहुत तंग किया और जितनी पावर थी ना उमर में, उन्होंने वो पावर इस्तेमाल की और चीख के जो है पूरी कोशिश की कि ये सुई जो है मुझे ना लगे, ये ब्लड टेस्ट की जो सिरिंज है ये ना लगे मुझे। और उसको संभालने में मेरी अपनी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो खैर ये था उसी दिन की रात की वीडियो। जब हम एडमिट हो गए थे, रूम हमें मिल चुका था, उमर को कैलुला लग चुका था, तो यहाँ पे फिर एक्सरे के लिए जा रहे थे कि देखें कि चेस्ट कंजक्शन जो है चेस्ट में वो ज़्यादा तो नहीं है। तो इस सिलसिले में आई थी नर्स और वो लेके जा रही थी अब एक्सरे रूम की तरफ, और उमर का था एक्सरे। तो व्हील चेयर पे लेके गए थे क्योंकि उमर की जो है वो खाने पीने की जो खुराक, मतलब जो खुराक है, एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा कम थी। खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था एज़ यूजुअल, जो ये करते हैं कि कुछ भी बीमारी आ जाए तो ये अपना खाना पीना जो है वो छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे डन हुआ उमर का एक्सरे, वापस आए हम रूम में और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी उमर को इसी चक्कर में संभालते हुए कि पहले ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें उमर ने बहुत तंग किया, फिर ये सब चीज़ें। तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैं रात को फिर घर चली गई थी। ये फ़िलहाल ये स्टार वगैरह सब उन्होंने उमर को खुश करने के लिए दे दिए थे। तो उमर जो पट्टी है वो सारी जो है उस पर स्टार्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे उमर का एक्सरे हो चुका था और हम रूम में आ चुके थे। ये है रूम हमारा। उसके बाद जब मैं घर आ गई थी तो मॉर्निंग में फिर मुझे वापस जाना था हॉस्पिटल। तो बस जरताशा मेरे साथ आ गई थी। रात को मैंने थोड़ा सा नैप लिया, घर की नींद ली, थोड़ी थकावट मेरी उतरी। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, जरताशा और मैं और उमर के बाबा जो हैं वो है हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे कॉर्निश से ऊपर जो है ब्रिज है, तो वहाँ से मैंने कहा मैं ले लेती हूँ टैक्सी। लेकिन ब्रिज के सेंटर में मैं खड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम तक मैं खड़ी रही, लेकिन किसी टैक्सी वाले ने रोका नहीं। तो फिर मुझे ब्रिज से उतरना पड़ा वॉक करके, और फिर जो है टैक्सी पे हम बैठ के तो हम अब जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अपडेट ये है उमर की उसके हवाले से कि 3 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और उसके बाद ये जो जितना भी व्लॉग है ये 3 दिन का है जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। और मैं कहाँ बिज़ी थी, काफ़ी दिन से मेरा जो व्लॉग है वो नहीं आ रहा था। तो सब जो हैं वो कंसर्न कर रहे थे कि क्या हुआ, सब खैर है, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो ये रीज़न ये था कि 2 हफ्ते से जो है वो उमर का बुखार जो था वो 1 हफ्ते से आ रहा जा रहा था, बुखार उतर रहा था, चढ़ रहा था बार बार हर 7 घंटे के बाद। तो फिर जब हॉस्पिटल आए तो एडमिट हो गए हैं और फिर वहाँ पे हमारे 3 दिन लग गए। फिर 2 दिन रिकवरी में घर पे रेस्ट किया उमर ने। तो बस इन चक्करों में जो है हम पूरी फैमिली जो है वो 2 हफ्ते इसी में बिज़ी रही। तो यहाँ हम आ चुके हैं हॉस्पिटल और मैं बता रही थी आपको उमर का तबीयत के हवाले से, अपडेट के हवाले से। तो फिर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, पहले इन्फ्लुएंज़ा आया था, खैर उसके बाद 2 दिन बुखार ठीक रहा। फिर तीसरे दिन फिर चौथे दिन से दोबारा बुखार ने जो है वो आना जाना शुरू कर दिया। हर 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद बुखार हो रहा था, तो इन्फेक्शन बढ़ चुका था। तो बस यहाँ पे ये है कि इन्फेक्शन की भी ये है कि एंटीबायोटिक दी जा रही थी। ये देखिए हम आ चुके हैं हॉस्पिटल और उमर सो रहे हैं। तो ड्रिप्स लग रही थी, एंटीबायोटिक लग रही थी। उमर का नाश्ता भी आ चुका था, लेकिन उमर एज यूजुअल सो रहे थे। बॉयल एग है, दाल है, 2 छोटे से पराठे हैं और बनाना शेक था।
तो जब उमर उठे थे तो फिर मैंने इनको सबसे पहले बनाना शेक दिया ताकि इनमें थोड़ी पावर आए, और उसके बाद जो थी मैंने इनको दिया था बॉयल एग। तो यहाँ जल्दी से मैं आपको हॉस्पिटल का जो रूम है उसका टूर दे देती हूँ। ये है रूम, ये मैं इंटर हो चुकी हूँ। ये मैंने डोर क्लोज़ किया और यहाँ पे हैं बटन्स, एसी सिस्टम सारा यहाँ पर है, बटन सारे यहाँ पर हैं। उसके बाद राइट साइड पे जो है वो टॉयलेट है। टॉयलेट भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। ज़ुलेखा हॉस्पिटल शारजा की जो सर्विस है, मतलब जो ट्रीट करते हैं ये लोग माशाल्लाह से, जो केयर करते हैं, मेडिकल स्टाफ है, रूम है, ये सब जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा और नीट एंड क्लीन है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों की इंश्योरेंस में ज़ुलेखा हॉस्पिटल शारजा जो है वो आता है तो मस्ट आप लोग यहाँ पर आएँ। डॉक्टर आसिफ़ हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर जो हैं, और मैं बच्चों को जो हमेशा डॉक्टर आसिफ़ से ही दिखाती हूँ जब से ये लोग पैदा हुए हैं। तो खैर ये लेफ़्ट साइड पे है वार्डरोब, इसमें है सिक्योरिटी बॉक्स, मतलब लॉक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सारे अपने बैग पैक रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है। राइट साइड पे आगे जाके ये किचन की तरह का छोटा सा बेसन है, फ्रिज है, नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। तो उमर के लिए जो मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो दूध बचा था घर में, वो मैं साथ ले आई थी ताकि मैं यहाँ पर दे सकूँ। वैसे तो यहाँ पे खाने पीने का सारा मिलता है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी मैं ले आई थी कि घर में ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ये देखें छोटा सा नीट एंड क्लीन जो है फ्रिज है। मेंटेनेंस, सफाई, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह से। तो उमर और ज़रताशा जो हैं, अगर आप लोग मेरी शुरू से वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि उमर और ज़रताशा यहीं पे माशाल्लाह से पैदा हुए हैं और इसी हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। ये है बेसन, ये है टिशू बॉक्स, और ये भी नीचे कैबिनेट है लेकिन ये यूज़ नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ डस्टबिन है और सैनिटाइज़र मशीन है, ये टेबल्स हैं और ये नाइट बल्ब है यहाँ पे। आप ये रात को सोते हुए जो है ये आप जला सकते हैं। उसके अलावा ये है टीवी साइड, टीवी यूनिट कह सकते हैं आप ये, और ये है कर्टन। साइड बाहर का भी थोड़ा सा नज़र आता है और डबल विंडो है यहाँ पे फॉर अ सेफ साइड जो है डबल विंडो है। एक विंडो से आप देख रहे होंगे और उससे आगे भी एक विंडो है, तो यहाँ पे 2 विंडो जो हैं वो सेफ्टी के लिए जो है वो होती हैं। ये है उमर का बेड, उमर देख रहे हैं कार्टून, और ज़रताशा काट रही हैं वाटरमेलन। इनको कटिंग का बहुत शौक़ है तो ये काट रही हैं वाटरमेलन, खा नहीं रही हैं, सिर्फ कट कर रही हैं बारीक बारीक। तो ये है उमर की एंटीबायोटिक की ड्रिप, ग्लूकोज की ड्रिप। ये देखिए मशीन 40 ml जो है वो बच्चे के जानी चाहिए, तो ये मशीन के थ्रू जाती है, डायरेक्ट जो है यहाँ पे आप नहीं लगा सकते इस तरह। बच्चे को जब एडमिट होते हैं तो ये मशीन के ज़रिए जाती है, प्रॉपर जो है एक मतलब क्वांटिटी होती है, वही बच्चे की जो है वो वेन्स मतलब ड्रिप के ज़रिए बच्चे की जाएगी। ये है सेटी, लेटने के लिए, बैठने के लिए, और ये है सोफ़ा जिसमें ज़रताशा बरा जमान है, मज़े से जो है वो कटिंग कर रही हैं। बज चुका है 1 और लंच आ चुका है। लंच में आया है दाल आई है, सूप है, चपाती है, रोटी है, उसके साथ ये चिकन और ये राइस, थोड़ा सा सैलेड, लेमन है, इसके अलावा योगर्ट आई है और एक और सैलेड आया है अलग से, ये इसकी सॉस है। उसके अलावा ये डेजर्ट मीठा है, ये आया। अब मैं सबसे पहले जो है सूप बाद में पिला दूंगी उमर को, तो पहले बाकी चीज़ें जो है उमर को खिला देते हैं। खाना इतना अच्छा होता है कि 2 बंदे या 2 बच्चे जो हैं वो आराम से खा सकते हैं। पेशेंट भी खा सकता है और पेशेंट के साथ अगर कोई मौजूद है तो वो भी खा सकता है। हेल्दी फूड। तो बस यही है कि सारा दिन उमर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो फिर मैं यही करती हूँ कि खाने के बाद या खाने से पहले जो है वो उमर को वो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लोर पे ही वॉक करवा देती हूँ
तो ये देखें उमर और सरताशा जो है वॉक करने के लिए निकल पड़े हैं अपने रूम से बाहर। तो बच्चे को लेके आप हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते, तो जिस फ्लोर पे पेशेंट होता है तो उसी फ्लोर पे जो है पेशेंट जो है हल्की फुल्की वॉक कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की वॉक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाइड एंड सी मेरे साथ खेलना शुरू कर दी है इन लोगों ने। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी और पता चला कि बारिश हो रही है। तो मैंने कहा वाह, अभी लास्ट डेज जो है यूएई का वेदर बहुत अच्छा था और अभी भी माशाल्लाह से अच्छा है। लेकिन रेनी वेदर, बारिश का मौसम जो है ये यहाँ पे कभी कभी नसीब होता है। तो बस बारिश तेज़ हो रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बच्चों को दिखाया, मैंने कहा आज जल्दी से आप लोग देखें बारिश हो रही है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ग्लास में जो है वो बारिश का पानी आ रहा था, तो देख के और भी अच्छा लग रहा था। तो हॉस्पिटल के फ्रंट साइड से और बैक साइड से जो है ये देखें, ये है हॉस्पिटल का बैक साइड व्यू है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी बारिश हो रही थी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था नज़ारा। तो बारिश का जो नज़ारा होता है और ख़ासकर अगर आप ऊपर से देखें किसी फ्लोर से तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह ले ली। मैंने कहा चले आए आप लोगों की मैं पिक्चर्स ले लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों का फ़ोटो सेशन किया। तो बारिश जो थी वो अब ख़त्म हो ही रही थी और बहुत ही क्लीन बहुत ही साफ़ लग रहा था। वैसे ही यूएई बहुत साफ़ है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी ये थे थोड़े से किंग साइज़ के सोफ़े जिन पे मैंने इन लोगों को बिठाया। बड़े ही अच्छे हैं और बैठ के जो है बड़ा रिलैक्स बंदा फ़ील करता है। अगर आप अपने रूम से जो है वो थोड़ा सा थक जाए बैठे बैठे तो आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। ये बारिश के बाद का मंज़र माशाल्लाह से, आसमान कितना प्यारा लग रहा है, बहुत हसीन लग रहा है। और सूरज जो है वो रोशनी जो है सूरज आ चुका था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को शाम में सुला दिया था, 1 घंटे की नैप दे दी थी। तो ये आया था उमर का स्नैक, इसमें थी चाय और पिज़्ज़ा था, जो कि एज़ यूजुअल उमर ने नहीं खाया बल्कि सरताशा ने खाया था। तो थोड़ी सी थकावट फ़ील हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलें नीचे से जाके मैं चाय लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने कहा कि उमर आप बैठें 2 मिनट, मैं नीचे से जो है शॉप से चाय लेकर आती हूँ। पहले मैंने कप लिया कि कप में डाल के ले आऊँगी, फिर मैंने कहा ये गिरेगी रास्ते में, तो फिर मैंने कप वापस रूम में रख दिया था। और मैंने कहा कि वैसे ही जाते हैं और लेकर आते हैं चाय। तो मैं और सरताशा जा रहे हैं नीचे शॉप पे चाय लेने के लिए। चाय पे जब हम शॉप पे पहुँचे थे तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। नीचे जब हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे हैं, हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं, तो मगरिब की अज़ानें हो रही थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा आसमान और माशाल्लाह से बहुत हसीन लग रहा था। वेदर अब जो यूएई का बहुत अच्छा हो चुका है। बस हम पैया माँ बेटी जा रहे हैं चाय लेने के लिए। यहाँ पे है ड्राई फ्रूट्स केक शॉप, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल के पास अगर आप किसी से इयादत करने के लिए आए, किसी से मिलने के लिए आए, तो आप यहाँ से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, केक ले सकते हैं, फ्लावर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। और इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, तो उसके भी ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं। तो चाय हमने ले ली है, 2 कप ली है मैंने कहा 1 कप से गुजारा नहीं होगा, क्या पता सरताशा भी पी लें, उमर भी पी लें, तो मैंने इसलिए जो है वो 2 कप ले लिए। तकरीबन 6:30 से ऊपर हो रहे हैं और डिनर आ चुका है। डिनर में क्या क्या है देखते हैं। तो ये है दाल, ये है आई थिंक सूप, चिकन सूप, और ये है चिकन पोटैटो और राइस, ये है चपाती, ये है सैलेड, ये इसकी सॉस है, और ये है मीठे में वाइट फॉरेस्ट केक है, पानी की बोतल है, स्पून है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है ये लोग अलग से देते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये लोग नहीं शामिल करते। पेशेंट के हिसाब से उनके टेस्ट के हिसाब से जो है आपको ख़ुद डालना पड़ता है। तो ये है आज का डिनर। तो जनाब उसके अलावा ये उमर ख़ान की सूरत हाल है। इनको इतने पसीने आ रहे हैं कि बार बार उनके कपड़े जो हैं वो चेंज करने पड़ रहे हैं। अभी शाम में ये सोए थे, दोबारा से पसीने हो गए। उमर कैसे, क्या हुआ था आपको? पसीना होया था और हैंड से एक स्टार चला गया है।
वो नाराज़ हो गया था उमर से, तो वो चला गया। उमर कहाँ चला गया? एक और स्टार 2 स्टार थे ना आपके पास? बाहर चला गया। बाहर चला गया। तो चलें अब हम वॉक करते हैं थोड़ी सी बाहर जाके। बच्चों को मैं वॉक करवाती हूँ, फिर आके हम लोग ये खाना खाएंगे, क्योंकि कुछ हिलेंगे झूलेंगे तो हज़म होगा और बच्चे खाएंगे। तो बस अभी मैं ढक के रख देती हूँ। गरम गरम आया है। बहुत ही अच्छा खाना होता है, बहुत ही हेल्दी होता है माशाल्लाह से। इस मामले में जो है ज़ुलेखा हॉस्पिटल बेस्ट। अगर आप में से अल्लाह न करे किसी कोई बीमार हो, कोई इल हो, तो आप जो हैं प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपने बच्चों को लेकर, अल्लाह ना करे कि बीमार हो, लेकिन इन केस अगर आप UAE में हैं तो आप ज़ुलेखा हॉस्पिटल शारजा में ज़रूर आइए। आपका बच्चा जो है अच्छी देखभाल के साथ जो है इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा और इंशाल्लाह घर जाएगा। YouTube चैनल, बाय बाय। चले जी वॉक करने चलते हैं। चले उमर, आप वो बेल बजाएं, आंटी को नर्स को बुलाएं, ये बेल बजाने, ये उन्होंने बेल बजा दी है, वो आएंगी बाबा, वो करेंगे, वॉक करने जाएंगे ना। बैठे बैठे भी थक जाते हैं बच्चे। हो चुका है 3rd डे और यहाँ पे जो है उमर का कैलुला जो है वो चेंज हो चुका है। पेन हो रहा था उमर को उस हैंड में, तो फिर उन्होंने यहाँ पे लगाया और दोबारा से उमर को स्टार मिले हैं। अब थोड़ा सा कम तंग किया था क्योंकि हमने पहले ही से बोले था कि उमर प्लीज़ आपने चीखना नहीं। ये देखें यहाँ पे हटा के अब इन्होंने दूसरे बाजू पे जो है कैलुला लगाया है। तो बस यही देख रही थी जरताशा और मैं, और हमने उमर को पहले से बता दिया था कि उमर प्लीज़ सुई तो आपको लगनी ही लगनी है, तो आराम से लगाइएगा, प्लीज़ तंग नहीं कीजिएगा। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद जो है उनको नस जो है वेन जो है वो यहाँ मिली थी, थोड़े से वीक हैं तो इसलिए आराम से जो है नहीं मिल रही थी इन लोगों को नस, तो यहाँ पे लगाना पड़ा। तो खैर यहाँ पे आ चुका है उमर का खाना। तो ये है खाने में तमाम चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लंच में और होगा और डिनर में कुछ और होगा, फिर नेक्स्ट डे कुछ और होगा। तो बस राइस थे इसमें, चिकन का कबाब था और सैलड था, लेमन था इसमें, डेजर्ट था, सूप था और वही एज यूजुअल दाल थी। तो बस 3rd डे है उमर का और डॉक्टर ने कहा था कि बस 2 दिन का कहा था, लेकिन कहा कि 1 दिन और जो है वो एहतियात के तौर पे रुक जाएं, ताकि फिर जब टेस्ट रिपोर्ट आए तो वो अच्छी हो, क्लियर हो, तो फिर आप लोगों को हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो बस ये थी उमर की तबीयत। और बस आप सब लोग दुआ में याद रखें कि अल्लाह तमाम बच्चों को जो है सेहतमंद रखे। तो आज हमारा हॉस्पिटल में था 3rd डे और पॉसिबल था कि इंशाल्लाह दोपहर तक जो है वो टेस्ट होगा और टेस्ट अगर क्लियर आ गया तो फिर डॉक्टर हमें डिस्चार्ज कर देंगे। तो बस यहाँ पे उमर का लंच भी आ चुका था, तो उमर को मैं करवाऊँगी यहाँ लंच। तो ये था हमारा टोटल 3 दिन हॉस्पिटल में जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। माशाल्लाह से अब उमर बहुत बेहतर हैं। उमर की करंट अपडेट जो है वो यही है कि माशाल्लाह उमर अब घर आ चुके हैं और ठीक है माशाल्लाह से। 3 दिन की एंटीबायोटिक है जो घर में ही देनी है, नेबुलाइज करना है और उसके बाद इंशाल्लाह 3 दिन के बाद डॉक्टर का विज़िट है फॉलोअप में। वो चेकअप करवाने के बाद इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होगा और सब कुछ अच्छा होगा। तो आप सब लोग उमर को दुआ में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने मेरा व्लॉग देखा। और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छी सी दुआ कर दीजिएगा उमर के लिए। और 3 दिन हमारे गुजर चुके हैं हॉस्पिटल में और हम अल्हम्दुलिल्लाह घर भी आ चुके हैं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।